नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गेम दिखाऊंगा जो मैंने खेला है chess.com पर ब्लैक की साइट से, और हमारी रेटिंग्स स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। तो मेरे अपोनेंट ने सबसे पहले किया था वाइट ने E4, मैंने किया C5, फिर उसने किया नाइट टू F3, मैंने किया E6 फ्रेंच सिसिलियन। उसके बाद उसने D4 किया और गैम्बिट दिया एक तरह से, तो मैंने गैम्बिट एक्सेप्ट किया। C क्रॉसेस D4, नाइट क्रॉसेस D4, और फिर यहाँ पे नाइट टू F6 निकाला जाता है, वो मैंने निकाला। तो नाइट टू F6 निकाला जाता है E4 पॉन पे अटैक करने के लिए। तो उसको डिफेंस करने के लिए अपोनेंट करता है नाइट टू C3। अब यहाँ पर निकाला जाता है नाइट टू C6। उसके बाद जब भी यहाँ पे बिशप नाइट को पिन करने आता है तो यहाँ पे पॉन पुश किया जाता है H6। तो यहाँ पे बेस्ट मूव जो होती है ब्लैक की, वो नाइट काटना कभी नहीं होती, वो बिशप को वापस ले जाना होती है। तो ये बिशप को वापस ले गया, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक खेला इसने। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे दो मूव्स हैं जो ठीक मानी जाती हैं। या तो किया जाता है A6, बिशप का पूरा डायगोनल खाली है, तो इस डायगोनल का बेनिफिट उठाने के लिए आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। चाहे तो रख दीजिए डार्क स्क्वायर बिशप को, चाहे तो आप रख दीजिए E7 पे, या D6 पर, या C5 पर, या B4 पर, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चुना बिशप टू E7। अब वो यहाँ पर जो बिशप को लेके गया है वो G3 पर। यहाँ पर वैसे सही मूव जो होती है वाइट की, वो या तो नाइट से नाइट काटना होती है, यानी D4 वाले नाइट से C6 वाले नाइट को काटना ठीक मूव होती है, या फिर क्वीन को D3 पर निकालना सही मूव होती है। लेकिन इसने मूव चली है G3। तो ये G3 करने का जो लॉजिक है वो ये है कि अब ये अपने D4 नाइट को ये B5 पे रखेगा, और इसी नाइट की प्रोटेक्शन में बिशप को रख देगा अपने डार्क स्क्वायर बिशप को C7 पे, और मेरी क्वीन को ट्रैप कर लेगा, यानी क्वीन को काट देगा यहाँ से। तो ये सोच करके इसने बिशप वहाँ रखा है। तो मैंने ये इसकी प्लानिंग देख ली थी, और इसलिए पहले मैंने किया D5, ताकि अगर वो ऐसा करे तो मैं अपनी क्वीन को D7 पे रख के बचा लूँगा। और फिर उसने अपने D4 नाइट को B5 पे रखा उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो बिशप नहीं रखेगा यहाँ पे, अब वो यहाँ पे नाइट रखेगा C7 पर, और फोर्क लगाएगा और रुक ले लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बिशप और नाइट का कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया पॉन पुश करके। अब बिशप का कनेक्शन इस वाले यानी C7 पर नहीं बना हुआ है, तो अब वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उसने पॉन से पॉन काट दिया। मैंने यहाँ पे कैसलिंग की और मेरे यहाँ पे नाइट चला गया, तो यहाँ पे मैं हो गया पीस डाउन। फिर उसके बाद मैंने क्वीन रखी B6 पर, और फिर उसने मेरा एक पॉन और काट दिया है E5 वाला, और मैंने भी पॉन से पॉन काट के नाइट पर अटैक बनाया। नाइट को हटाया उसने, और ये नाइट यहाँ पर इसने गलत रखा है D6 पर। इसे नाइट यहाँ से अगर हटाना ही था तो C7 पर ले जाना चाहिए था। उसके बाद मैंने नाइट पिन किया, अगर नाइट हटेगा तो क्वीन कटेगी। तो उसने यहाँ पर मेरा यहाँ पे नाइट काट दिया है, तो मैंने इसका नाइट काट दिया, और क्वीन पर अटैक है। तो यहाँ पे क्वीन बच के गई F3 पर, तो मैंने बिशप काट दिया और क्वीन पर अटैक। तो यहाँ पर फिर इसने ब्लंडर की, ये क्वीन इसको कहीं और ले जानी चाहिए थी, इसने किंग के सामने रख दिया। तो यहाँ पे ट्रैप कर दी मैंने ये, लेकिन इसको बचाने के लिए आ गया इसका बीच में नाइट। तो मैंने फिर पॉन काट दिया B2 वाला, और रुक पर अटैक था तो रुक को बचा के ले गया वो D1 पे। तो फिर मैंने यहाँ पे बिशप से चेक दिया, और यहाँ पे उसने रिज़ाइन दे दिया। ओके, बाय बाय।